नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला कई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को देता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। याद रखेंगे दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? श्रीमती लीला सेठ थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति जो है किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल पद के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकते हैं दोस्तों? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी? नागौर राजस्थान में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा के। याद रखेंगे दोस्तों। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में दोस्तों? भाग 4 के क में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 511 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के
किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है दोस्तों? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी थे। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी महाबलंकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं महात्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों का प्रतिबंध मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 511 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं दोस्तों? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 माह का। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी है? तो सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है।
विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार के। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं हुई है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।